नमस्कार मित्रों, मैं हूं देवेंद्र तिवारी। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है एक विचाराभिव्यक्ति। विषय है एकता, समरसता और अपनेपन का भाव जगाती मधुर भाषा हिंदी। अखिल विश्व में आलोकित जिसकी अनुराभा तारक मंडल में जैसे आदित्य है, सत्य, अहिंसा, करुणा, श्रद्धा से अनुपूरित सुधा समन्वित हिंदी का साहित्य है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विशाल भूखंड पर फैला हुआ हमारा प्यारा भारत देश, जिसके ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरझर झरते झरने, कल कल बहती नदियाँ, हरी भरी फसलें, निर्मल जलराशि, सुशोभित झीलें, रंग बिरंगे फल फूलों से लदे झूमते हुए वृक्ष, औषधीय वनस्पतियाँ तथा अपनी अपनी बारी से वातावरण में परिवर्तन लेकर आती 7 प्रकार की ऋतुएं भारत को संसार का अद्वितीय और अनुपम देश बनाती हैं। सौभाग्य से भारत को एक आदर्श भाषा हिंदी का उपहार भी मिला है। एक ऐसी भाषा जो 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। यह भाषा मिठास, मधुरता के साथ अपनेपन का एहसास भी कराती है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस भाषा को सबसे अधिक सम्मान भी मिला हुआ है। वहीं इसमें लिखे गए साहित्य ने विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वह भाषा जो सत्य, अहिंसा, करुणा और श्रद्धा से अनुपूरित है, जो प्रेम व दया से अनुप्राणित है और जिसका साहित्य त्याग, तपस्या, विश्व बंधुत्व के सद्गुणों के साथ साथ मनोरंजक और आनंददायी भी है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हिंदी दिवस भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। आगे कुछ कहने से पहले हिंदी को समर्पित चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शब्द शब्द में प्यार भरा है, भाव में उद्गार भरा है, देश प्रेम का भाव झलकता, आदर्श और संस्कार भरा है। हिंदी भारत की पहचान, हिंदी हम सबका ईमान, गर्व हमें हिंदी भाषा पर, देश हमारा हिंदुस्तान। बचपन में जिसके शब्दों ने हमें बोलना सिखलाया, जिसके वाक्यों का प्रयोग कर हमने अपना ज्ञान बढ़ाया, आज उसी जननी को करता कोटि कोटि अभिनंदन। भारत माता की वाणी को कोटि अर्चना वंदन। भारत की आज़ादी के बाद यह मुद्दा काफ़ी अहम था कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी चुनी जाए। गहन विचार विमर्श और मंत्रणा के उपरांत हिंदी और अंग्रेजी को राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत होकर निर्णय लिया कि हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी, जबकि पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। हिंदी देश की राजभाषा है। 14 सितंबर के दिवस को देश भर में हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन हिंदी भाषा की उपयोगिता और उसकी आवश्यकता की याद दिलाता है। हिंदी दुनिया की सरल, समृद्ध
और पुरानी भाषाओं में से एक है और संप्रति पूरी दुनिया में इसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी का साहित्य बेहद समृद्ध और दुनिया भर में लोकप्रिय है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा की ओर से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। बता दें कि पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। महान साहित्यकारों और कुछ हद तक बॉलीवुड की फिल्मों ने भी हिंदी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देश में हिंदी को जन जन की भाषा बनाने का उद्देश्य हमारे सामने है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस भाषा को समझने और बोलने वाले मिल जाएंगे। देश के महान साहित्यकारों जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा आदि साहित्यकारों के द्वारा हिंदी में लिखे गए साहित्य ने पूरी दुनिया भर में हिंदी का परचम लहराया है। हिंदी को उसके समृद्ध स्वरूप में लाने का एक बड़ा श्रेय हिंदी पत्र पत्रिकाओं और पत्रकारिता को जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की भी इस पुनीत कार्य में प्रशंसनीय भूमिका रही है। राजनीति के मैदान में भी हिंदी अपनी बात रखने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। चाहे किसी भी राजनीतिक दल के नेता क्यों न हो, बिना हिंदी बोले अपनी अभिव्यक्ति और सियासत जन जन में नहीं पहुंचा सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रखी है। भारत में व्यापार करने के लिए विदेशी कंपनियों ने भी हिंदी भाषा का महत्व समझा है। कंपनियां अपने सभी उत्पादों पर हिंदी में प्रचार प्रसार पर काफ़ी जोर देती हैं। देश की राष्ट्र और राजभाषा होने के बावजूद भी हिंदी उत्तर और दक्षिण के राज्यों की सियासत में फंसी हुई है। हिंदी के नाम पर देश में चली आ रही सियासत आज भी जारी है। आज हिंदी को देश में राजभाषा का दर्जा दिए हुए 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन हिंदी भाषा के नाम पर चली आ रही सियासत आज भी जारी है। समय समय पर दक्षिण के राजनीतिक दलों के नेताओं का हिंदी के प्रति विरोध देखने को मिल जाता है। 14 सितंबर 1949 को जब हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का आधिकारिक दर्जा मिला था, तब दक्षिण के राज्यों में इसका खुलकर विरोध किया था। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संतोषजनक ठोस कदम नहीं उठाए, उल्टा हिंदी का विरोध ही करते रहे। वहाँ के राजनीतिक दल और नेताओं को यह पता है कि अगर हिंदी को हम बढ़ावा देंगे या बात करेंगे तो हमारे वोट बैंक पर असर पड़ेगा। दक्षिण भारत के राज्यों, खास तौर पर तमिलनाडु, तब का मद्रास में आंदोलनों और हिंसा का एक जबरदस्त दौर चला, जिसमें कई छात्रों ने आत्मदाह तक कर लिया था। इसके बाद 1967 में राजभाषा कानून में संशोधन हुआ। उल्लेखनीय है कि इस संशोधन के जरिए अंग्रेजी को देश की राजभाषा के रूप में तब तक आवश्यक मान लिया गया
जब तक कि गैर हिंदी भाषी राज्य ऐसा चाहते हों। आज तक यही व्यवस्था चली आ रही है। विश्व के ग्लोबल बाजार में हिंदी स्वयं ही अपनी ताकत से बढ़ रही है। आज पूरा विश्व एक ग्लोबल बाजार के रूप में उभर चुका है, जिसमें हिंदी स्वयं ही तीसरी भाषा के रूप में उभर गई है। हमारे देश में हिंदी का विस्तार भले ही अधिक न हो पाया हो, लेकिन विश्व में आज कई बड़ी कंपनियों में हिंदी खूब फल फूल रही है। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और याहू समेत तमाम कंपनियों ने हिंदी भाषा का बड़ा बाजार बना दिया है और हिंदी के नाम पर ही अरबों की कमाई कर रहे हैं। बता दें कि गुयाना, सूरीनाम, त्रिनाद एंड टोबैगो, फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर में बोलचाल की भाषा हिंदी भी है। हमारे देश समेत विश्व के कई देशों में हिंदी सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं। इन सम्मेलनों में भी हजारों लोगों की आमदनी का जरिया हिंदी बनी हुई है। केंद्रीय हिंदी संस्थान हो, चाहे वर्धा महाराष्ट्र का हिंदी विश्वविद्यालय या कई राज्यों में हिंदी के संस्थानों पर केंद्र व राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। हिंदी को एक सक्षम समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह आप सबके प्रयासों का ही परिणाम है कि वैश्विक मंच पर हिंदी लगातार अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। हिंदी हमारी सांस्कृतिक चेतना व राष्ट्रीय एकता का मूल आधार होने के साथ साथ प्राचीन सभ्यता व आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हम सभी माँ भारती के उपासक हिंदी व सभी भारतीय भाषाओं के समानांतर विकास के लिए कटिबद्ध होंगे, ऐसी मेरी कामना है और यही मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद देश।